हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अपक्रू वनडे एकेडमी पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों के साथ सामान्य हिंदी का टॉपिक वाइज रिवीजन करवा रही हूँ, जो कि आपके यूपी राजस्व लेखपाल 2022 के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो अब तक ऐसे 2 वीडियोस मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें से पहले में मैंने विलोम शब्द के ऊपर चर्चा की थी और दूसरे में मैंने आप लोग के साथ तत्भव और तत्सम शब्दों को शेयर किया था। तो आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो इसी के क्रम में हमारा आज का जो क्लास है वो है अनेकार्थी शब्दों से रिलेटेड। अनेकार्थी शब्द भी यूपी राजस्व लेखपाल के पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे अनेकार्थी शब्द क्या होता है, जो ये पेपर दे रहे हैं और जिन्होंने तैयारी की हुई है। और अगर ना जानते होंगे तो मैं तो बताऊंगी ही। तो फ़िलहाल आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए, और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ये भी आपकी तैयारी में ही काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, मददगार रहेगा। आपकी तैयारी अच्छी है, थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी और हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी आपके काम आ जाए। तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है अनेकार्थी शब्द। तो देखिए, सबसे पहले इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी कि एक ही शब्द को कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक ही शब्द को कई जगहों पर जब हम लोग यूज़ करते हैं उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। और ये आपके एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ दी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनसे अच्छे से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। एक ही क्वेश्चन क्यों ना आए, आपके लिए एक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके सिलेक्शन में और आपके सिलेक्शन ना होने में। तो आप सारी चीज़ों को, चूँकि हिंदी बहुत ही ज़्यादा छोटा सिलेबस है आप लोगों के पेपर में, बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त है, तो इस पे तो आप अपनी पकड़ बनाए रखें, मजबूत रखें। बाकी जो भी चीज़ें हैं, अदर चीज़ों के ऊपर भी प्रैक्टिस करते रहें। आई विश कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, जिनका भी हो जाए मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर। डेफिनेशन हमने यहाँ पर डिस्कस किया, अब आते हैं हम अपने एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर। आपने अगर मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ डेफिनेशन बताने के बाद। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन दिए हैं, काफ़ी सारे डेफिनेशंस हैं, आप देखेंगे। तो ये हैं शब्द और इस बॉक्स में है आपके अनेकार्थी शब्द। देखिए, पहला जो शब्द है घोड़ा। अब घोड़ा का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन अर्थों में। सबसे पहले तो बंदूक का खटका, कहते हैं ना, घोड़ा दबाएंगे और बस तुम टपक जाओगे। तो बंदूक का जो खटका होता है, यानी जो उसका ट्रिगर पॉइंट होता है, उसको हम लोग घोड़ा बोलते हैं। एक तो घोड़ा होता ही है। दूसरा, शतरंज में एक मोहरा होता है जिसको हम लोग घोड़ा बोलते हैं। शतरंज की जब हम चाल चलते हैं तो घोड़ा भी होता है जो 2.5 कदम चलता है। तो एक शतरंज का मोहरा हो गया, और एक प्रसिद्ध चौपाया है जिसको घोड़ा बोलते हैं। एक चौपाया है, बहुत फेमस है, जिसको हम लोग घोड़ा बोलते हैं। तो घोड़ा का जो अनेकार्थी शब्द है वो है बंदूक का खटका, एक प्रसिद्ध चौपाया और शतरंज का मोहरा। वहीं द्विज, द्विज जो शब्द है, द्विज शब्द के भी कई अनेक अर्थ निकलते हैं, जिसमें से पक्षी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, अंडज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, प्राणियों के लिए भी द्विज शब्द का उपयोग किया जाता है। ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए भी द्विज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्षत्रिय जो हैं उनके लिए भी द्विज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दांत जो है उसके लिए भी, वैश्य और चंद्रमा, इनके लिए भी द्विज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि द्विज के इतने सारे अर्थ निकलते हैं, इतने सारे इसके अनेकार्थी शब्द हैं। ओके, आगे देखते हैं। गो, गो आप सभी जानते हैं कि गो का मतलब हम लोग गाय भी जानते हैं। फिर इंद्रिय भी होता है गो का मतलब, आकाश को भी हम लोग गो बोलते हैं। उसके बाद देखें तो नदियों को भी गो कहा जाता है। तारे, पृथ्वी, इंद्र का वज्र जो होता है, यानी इंद्र का जो हथियार है, इंद्र का वज्र, और सरस्वती, वाणी,
माता, जल, दिशा, सांड, सांड बैल सांड ये जो है, चंद्रमा, बैल, घोड़ा, संख्या और 9, इन सबको गो बोला जाता है। यानी कि गो के इतने सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गो जो शब्द है इसके कितने सारे अनेकार्थी शब्द हैं। एक हो गया इंद्रिय, आकाश, गाय, नदी, तारे, पृथ्वी, इंद्र का वज्र, सरस्वती, वाणी, माता, जल, दिशा, सांड, चंद्रमा, बैल, घोड़ा, संख्या और 9। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो गो के अनेकार्थी शब्द हैं। अगर पूछ लिया जाए कि गो का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा है, तो जितने भी ऑप्शन यहाँ पर मैंने बताए हैं इनमें से कोई भी एक हो, आप सीधा सीधा टिक मार के चले आइएगा। ठीक है, अब आते हैं अब्ज के ऊपर। अब्ज का भी कई अर्थ है। इसके अनेकार्थी में देखिए तो इसका अनेकार्थी होगा चंद्रमा, कपूर, कमल और शंख। नेक्स्ट आपका आता है पतवार। पतवार तो देखिए एक जो नाव की पतवार होती है उसके लिए तो हम लोग इसका अर्थ निकालते ही हैं। बाकी देखते हैं और क्या क्या अर्थ निकलते हैं। तो कुंती पुत्र को भी पतवार कहा जाता है, यानी पतवार का एक अर्थ कुंती पुत्र भी होता है। एक अर्थ होता है कान, एक होता है संपूर्ण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी कि एक त्रिभुज जो होती है, एक त्रिभुज जो है इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, मान लीजिए ये इसकी सबसे बड़ी भुजा है, तो इसको हम लोग पतवार कहेंगे। और कर्ण, कर्ण को भी पतवार कहा जाता है। यानी कि पतवार के जितने भी अनेकार्थी शब्द हैं उनमें कुंती पुत्र, कान, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और कर्ण। उसके बाद आता है पानी। अब पानी का भी देखिए कौन कौन सा अर्थ निकलता है, कितने अनेकार्थी शब्द हैं। तो एक तो जल को हम लोग बोलते हैं, दूसरा चमक को बोलते हैं, फिर उसके बाद इज्जत, इज्जत को भी हम लोग पानी बोलते हैं। फिर आता है वर्षा, फिर आपका लज्जा, इज्जत एक ही है। फिर उसके बाद होता है स्वाभिमान और होता है वन। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पानी। जैसे आपने रहीम दास का दोहा सुना होगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यानी कि पानी अगर ना हो तो यहाँ पर पानी का इन्होंने 3 अर्थ बताया था। यहाँ पर तो हमने कई सारे अर्थ देखे, लेकिन रहीम दास ने अपने उस दोहे में बताया है कि आदमी को अगर उसकी ज़िंदगी से पानी चला जाए, यानी किसी मनुष्य की ज़िंदगी से पानी यानी इज्जत चला जाए तो उसका जीवन बेकार हो जाता है। वहीं अगर मोती से पानी चला जाए यानी चमक चली जाए तो मोती का कोई मतलब नहीं निकलता, वो मूल्यहीन हो जाता है। और चूने का अगर पानी निकल जाए तो उस चूने का भी कोई यूज़ नहीं रह जाता। यानी कि पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, ये रहीम दास का दोहा है। तो पानी के भी इसी प्रकार से कई अनेकार्थी शब्द हैं। अब आता है अर्क। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर कोऑपरेट करिएगा। मैं इसको एक बार क्लीन कर देती हूँ। हुआ कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है बस। देखिए ये अर्क है ना, तो अर्क के अनेकार्थी शब्द हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो इसको आप देखिएगा। अर्क के अनेकार्थी शब्द यहाँ पर हैं आँख, सूर्य, तांबा, इंद्र, आशव, विष्णु, ये सब अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अंग। अंग का जो अनेकार्थी शब्द है वो होता है शाखा, यानी किसी पेड़ की शाखा उस पेड़ का अंग होता है। हमारे शरीर का कोई अवयव, कोई भी अंग। उसके बाद अंश, अंश ये सभी के लिए अंग वर्ड का यूज़ किया जाता है। यानी कि अंग के इतने सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं। अब आता है अंबर। तो आप इसको देखिएगा, इसका यहाँ पर है। अंबर का एक तो हो गया आकाश, दूसरा वस्त्र और तीसरा हो गया बादल। ये इसके अनेकार्थी शब्द हैं। फिर आपका आता है अंक। अंक को आप ध्यान से देखिएगा। अंक में एक तो इसका अनेकार्थी हो गया पत्रिका, दूसरा नंबर, तीसरा गिनती की संख्याओं को भी अंक बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 इसको हम लोग अंक बोलते हैं। फिर निशान, जैसे हम लोग कहते हैं ना अंकित कीजिए, टिक करिए, अंक। फिर होता है नाटक का अध्याय। हम लोग जब भी नाटक पढ़ते हैं तो प्रथम अंक समाप्त हो गया, द्वितीय अंक चल रहा है, ऐसी चीज़ें बोलते हैं। अगोद, गोद को भी अंक बोलते हैं। यानी अंक के इतने सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं।
फिर आ गया अनंत। अनंत शब्द के जितने अनेकार्थी होते हैं आप इधर देखिए, एक तो नित्य को बोलते हैं, फिर अंतहीन इसका अनेकार्थी शब्द है। फिर हो गया बहुत अधिक, बहुत अधिक को भी अनंत हम लोग कहते हैं। फिर नाग, शेष, आकाश, विष्णु, बाजुंब, ये सभी जो हैं वो अनंत के अनेकार्थी शब्द हैं। अब आता है आब। आब को अगर आप देखेंगे तो इसका जो अनेकार्थी शब्द है वो होता है चमक, पानी, छवि और शोभा। ये आब के अनेकार्थी शब्द हैं। फिर आता है कनक। आपने दोहा सुना होगा, कनक कनकती सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराए जब वहीं पाए बौराए। तो एक अर्थ में कनक का होता है सोना, तो दूसरे अर्थ में होता है धतूरा, और एक होता है टेसू और एक होता है गेहूँ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए नाग। नाग के जो अनेकार्थी हैं उनमें एक हो गया हाथी, दूसरा पर्वत, तीसरा बादल और चौथा सांप। इन सभी के लिए नाग को यूज़ करते हैं, यानी नाग के इतने अनेकार्थी शब्द होते हैं। फिर आ गया पंचानन। पंचानन का अनेकार्थी अगर हम देखें तो शिव, सिंह, प्रकांड, विद्वान, ये सभी पंचानन के अनेकार्थी शब्द हैं। फिर आ गया आपके हरि। हरि देखिए मेंढक, सूर्य, विष्णु। विष्णु जी को हरि बोला जाता है, हरि स्वरूपा। सीता जी को हरि प्रिया बोला जाता है। विष्णु जी को हरि स्वरूप बोला जाता है, हरि रूप कहा जाता है। सर्प, घोड़ा, चांद, कामदेव, हाथी, हंस, आग, किरण। आप लोग यहाँ एक चीज़ और देखिएगा, बंदर को भी हरि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन बंदर को भी हरि कहा जाता है। तो हरि के इतने सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं। कौन कौन से? मेढक, सूर्य, विष्णु, सर्प, घोड़ा, चांद, कामदेव, हाथी, हंस, आग और किरण। फिर आ गए आपके चार। चार जो है, चार जो शब्द है इसका अनेकार्थी कितना होता है? एक तो देखिए तिनका, दुष्ट, गधा, प्रखर, परमात्मा, स्वामी, अग्नि और यात्री। हम लोगों ने तो कभी इन चीज़ों का यूज़ ही नहीं किया होगा इनके जगहों पर, लेकिन ये इनके अनेकार्थी शब्द होते हैं चार के। ठीक है, फिर आता है सारंग। अब सारंग का कितना अनेकार्थी शब्द है? एक तो हो गया बादल, दूसरा मोर, तीसरा सोना, चौथा हंस, पांचवा कोयल, छठा चंद्रमा, सातवां बाज, आठवां सूर्य, नौवां सिंह, 10वां मृग, 11वां घोड़ा, 12वां हाथी, 13वां फिर से घोड़ा यहाँ पर आ गया है, खैर 13वां भंवरा और 14वां आपका धनुष। तो सारंग के इतने सारे अनेकार्थी शब्द हैं, यानी कि इन सभी के जगहों पर सारंग शब्द का भी यूज़ किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आता है धनंजय शब्द। धनंजय शब्द को अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके अनेकार्थी में आते हैं अर्जुन, विष्णु, अग्नि, वृक्ष और चित्रक। इन सभी को क्या कहा जाता है? धनंजय। ठीक है, धनंजय इन सभी का एक कॉमन वर्ड है और इनके अलग अलग रूपों में, अलग अलग अर्थों में धनंजय शब्द का यूज़ किया जाता है। फिर आ गया द्रोण। द्रोण की अगर हम बात करें तो द्रोण का जो अनेकार्थी शब्द हैं वो है कौवा, द्रोणाचार्य और दोना। उसके बाद जीवन। जीवन की अगर हम बात करें तो जीवन के अनेकार्थी शब्दों में प्रांजल, पुत्र, पानी, जिंदगी, गंगा, आजीविका, ये सभी आते हैं। और वहीं जलज आता है आपका नेक्स्ट जो शब्द है, अगला शब्द। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जलज का जो अनेकार्थी है वो है कमल, मोती, मछली और चंद्रमा। यानी इन चारों के यूज़ में भी जलज शब्द का प्रयोग किया जाता है अलग अलग अर्थों में। फिर आता है कपि। कपि हम लोग कपीश बोलते हैं किसको? बजरंगबली जी को। और कपि का एक जो अर्थ निकलता है वो है बंदर, क्योंकि बजरंगबली को हम लोग वानर का अवतार मानते हैं, वानर स्वरूप में मानते हैं। तो बंदर जो है वो कपि का एक अनेकार्थी शब्द है। सूर्य और हाथी भी इनके अनेकार्थी शब्द हैं। आगे आते हैं अर्णव।
अर्णव की अगर हम बात करें तो इसके अनेकार्थी शब्दों में समुद्र, इंद्र और सूर्य आता है, यानी कि इनके स्थान पर इस शब्द का भी यूज किया जाता है। तो ये सभी इनके अनेकार्थी शब्द हैं। काफ़ी सारे अनेकार्थी शब्दों की हमने चर्चा की है, आगे और भी हैं। आप देखेंगे तो इतने सारे अनेकार्थी शब्द, अगर आप इनको याद करते हैं, इनमें से शायद हो सकता है आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछे इस टॉपिक से तो आपको इनमें से कहीं ना कहीं कोई एग्जाम्पल मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अमृत। अमृत को अगर हम देखें तो अमृत के अनेकार्थी शब्द में आता है जल, सुधा, घी, अन्न, मुक्ति, सोना, पारा। ये सभी जो हैं वो अनेकार्थी शब्द हैं किसके? अमृत के। फिर आता है वन। वन यानी कि जंगल, फॉरेस्ट। तो इसके अनेकार्थी में एक तो जंगल ही आता है, दूसरा भवन आता है, तीसरा वाटिका और चौथा पानी आता है। ठीक है, तो इन सभी के स्थान पे भी वन का यूज किया जा सकता है। फिर वर। वर जो होता है वो होता है दूल्हा। तो वर का जो अनेकार्थी है, एक तो दूल्हा हो गया, दूल्हे के संबंध में किया जाता है इसका यूज। दूसरा हो गया पति, तीसरा हो गया श्रेष्ठ, और उसके बाद आशीर्वाद, फिर हो गया वरदान। ठीक है, कहते हैं मुझे वर दीजिए, वर दो, वरदान दो, आशीर्वाद दो। इन सभी के लिए हम वर का इस्तेमाल करते हैं, यानी वर के ये सभी जो हैं वो अनेकार्थी शब्द हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं फल। फल जो शब्द है इसका अगर हम देखें तो परिणाम के टाइम में भी हम लोग कहते हैं कि हमें परीक्षा का फल मिलेगा, यानी परीक्षा का परिणाम मिलेगा। तो फिर लाभ, अगर अच्छे से आप काम करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, यानी कि उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। मेवा, मेवा में भी फल आता है। फिर प्रभाव, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो जैसा करता है उसको वो ऐसा ही फल भुगतता है, यानी उसका इम्पैक्ट। उसके बाद शस्त्र का अग्रभाग। शस्त्र का कोई अग्रभाग होता है जो सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है, उसे भी फल कहते हैं। और एक फ्रूट जो होता है वो तो होता ही है। तो फल के इतने सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं। फिर आता है सुरभि। सुरभि गौ यानी गाय। उसके बाद पृथ्वी, सोना, सुंदर, वसंत, सुगंध, इन सभी के लिए सुरभि का यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो सुरभि के इतने सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा। आप जो भी PDF है आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको अगर रिवीजन करना हो तो आप कर सकें। हालांकि अगर आपके पास ये सभी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए कटक। कटक जो शब्द है अगर हम इसको देखें तो इसके हम अनेकार्थी शब्दों में देखेंगे सेना, समूह, शिविर, श्रृंखला और कड़ा। ये सभी जो हैं वो क्या है, इनके अनेकार्थी शब्द हैं। फिर आता है खर। खर को अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके अनेकार्थी में एक तो हो गया दुष्ट, दूसरा हो गया गधा, तीसरा हो गया तिनका और चौथा हो गया आपका एक राक्षस का नाम। आपने खरदूषण का नाम सुना होगा। तो एक खर था, एक दूषण था, जिनको हम लोग साथ साथ बोलते हैं खरदूषण। तो एक राक्षस का नाम भी खर है, और उसका और देखा जाए तो दुष्ट, गधा, तिनका, ये सभी इसके अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, आगे देखते हैं खग। खग मतलब होता है पक्षी। तो खग के अनेकार्थी में एक तो हो गया पक्षी, दूसरा बाढ़ और तीसरा हो गया खग यानी तारा। ठीक है, फिर आता है चपला। चपला होता है चंचल। चपला, किसी चंचल स्त्री को चपला बोलते हैं। चपल यानी कोई चंचल पुरुष है उसको चपल बोलते हैं, और किसी चंचल स्त्री को चपला बोलते हैं। लक्ष्मी जी को चंचल कहते हैं, यानी कि वो भी चपला होती हैं, चंचल होती हैं। वो कहीं पे बहुत ज़्यादा रुकती नहीं है, इसीलिए लोगों की जेब बड़ी जल्दी खाली हो जाती हैं। एक तो बिजली, इन सभी के लिए चपला शब्द का यूज़ किया जाता है। और ये सभी जो वर्ड हैं वो चपला के अनेकार्थी शब्द में आते हैं। फिर आ गया आपका निशाचर। निशाचर की अगर हम बात करें तो इसके अनेकार्थी शब्दों में आपका राक्षस, प्रेत, चोर, उल्लू। निशाचर का मतलब होता है रात को चरने वाले। ठीक है, राक्षस भी रात ही को चरते हैं, प्रेत, भूत प्रेत भी रात को ही दिखते हैं,
चोर भी रात को ही चरते हैं क्योंकि उन्हें चोरी करनी होती है, और उल्लू तो आप जानते हैं कि उसे दिन में तो दिखाई ही नहीं देता, वो रात में ही जागता है। तो निशाचर का मतलब होता है, निशा मतलब रात और चर मतलब चरने वाला यानी घूमने वाला, रात में घूमने वाले निशाचर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। हो सकता है हम में से भी बहुत लोग निशाचर होंगे जो रात भर जाग के पढ़ते होंगे। फिर आता है नेपथ्य। नेपथ्य जो शब्द है, इसका अगर हम देखें तो इसके अनेकार्थी शब्दों में इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। ये हो गया आपका रंगमंच का पिछला भाग जो होता है, यानी कोई स्टेज हो, स्टेज का जो बैकग्राउंड वाला पोर्शन होता है, पिछला भाग जो होता है, उसे नेपथ्य के रूप में जाना जाता है। फिर सजावट और वेशभूषा को भी नेपथ्य की संज्ञा दी जाती है, यानी ये तीनों जो हैं वो नेपथ्य के अनेकार्थी शब्द हैं। फिर आता है परिकर। परिकर को अगर हम देखें तो इसके अनेकार्थी शब्दों में समूह, नौकर, परिवार और कमरबंद, ये सभी क्या हैं, परिकर के अनेकार्थी शब्द हैं। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी सारे अनेकार्थी शब्दों के ऊपर चर्चा की। आई होप आपको ये पसंद आई होगी क्लास आज की, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। एक बार फिर से मैं इसकी डेफिनेशन की अगर आपसे बात करूं तो आपको यहाँ बता दूं कि अनेकार्थी शब्द होता है वो कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी कि किसी एक शब्द को हम लोग कई जगहों पर अगर यूज़ करते हैं अलग अलग अर्थों में, तो वही जो होता है वो अनेकार्थी शब्द होता है। घोड़ा, द्विज, ये सभी हमने आपको पूरा एग्जाम्पल दिया, इतने सारे, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं अगर आप देखते हैं तो। बाकी आप लोग और भी मिले तो और भी रिवीजन करिए। इसको ख़त्म होने के बाद, ये टॉपिक वाइज सीरीज ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों से इसका प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी। तो फ़िलहाल के लिए इस क्लास में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग दूसरी क्लास में मिलेंगे तो उस पर किसी और टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करिए और साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम टाइम में आपकी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आप एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप एग्ज़ाम में अगर बैठें तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, हेल्थ या किसी भी वजह से आपको कोई इशू नहीं आनी चाहिए। तो अब 20 ही दिन तो बचे हैं, 20-22 दिन 24 दिन बचे हैं, तो उसमें कोई क्या ही उखाड़ लेगा एग्ज़ाम में। तो जितना आपने पढ़ा है उतनी चीज़ों का रिवीजन करिए और ख़ुद को भी ठीक रखिए। फ़िलहाल के लिए तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।